आप सभी का स्वागत है मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे कि जंग लगना क्या होता है। मतलब अगर किसी धातु के सतह पर जंग लगता है तो इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, कारण क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, इसमें अगर जंग लगता है तो पानी का लेवल क्या होता है, ये सारा चीज़ आज हम लोग जानेंगे। तो जंग लगना मतलब कि जो धातु होती है तो धातु के सतह पर जो बेकार के पदार्थ होते हैं और उनके सतह पर जब आकर के जम जाते हैं तो जमने के बाद जो ऊपरी सतह होता है उसको जंग लगना कहा जाता है। मतलब कि अगर आप देखें तो यहाँ पर फेरस फेरस का मतलब होता है लोहा और इसका जो क्रमांक ये संकेत जो होता है Fe होता है और परमाणु क्रमांक होता है 26। लोहा प्रकृति में जो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और इसके ऊपर अगर वायुमंडल में उपस्थित नमी या गैस रहती है तो इनके द्वारा इसके ऊपरी सतह पर जो भी बेकार के पदार्थ को अवशोषित किए जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, तो उसको हम लोग जंग लगना कहा जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो इस लोहे का जो कलर है ना बिल्कुल चेंज है। इसमें ये जितने सारे हैं ना ये सब बेकार के पदार्थ हैं। अगर इसे किसी दूसरे पदार्थ से अगर इस पर चोट किया जाता है तो ये तुरंत जो है गिरना शुरू कर देते हैं, तो ये जंग लगना कहलाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे सिल्वर का मतलब होता है चांदी और चांदी का जो संकेत होता है Ag होता है और इसका पूरा नाम अर्जेंटम होता है। परमाणु क्रमांक इसका होता है 47। इसका जो सतह होता है इसके ऊपरी सतह पर कुछ इस तरह का जो है जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब ये होता कैसे है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो भी नमी या गैस होती है तो नमी और गैस से अभिक्रिया करने के बाद ये सारा चीज़ होने लगता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एल्युमिनियम होता है और एल्युमिनियम जो है संकेत उसका Al होता है और परमाणु क्रमांक 13 होता है। अगर यहाँ पे देखें तो कॉपर का संकेत Cu होता है और परमाणु क्रमांक कौन सी होता है 29 होता है। मतलब कि इस धरती पर ये इस प्रकृति में जितना सारा धातु पाया जाता है उस धातुओं में अधिकांश धातु संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे धातु होते हैं जो कि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि सोना होता है, प्लेटिनम होता है, पैलेडियम होता है। ये सारा के धातु मतलब कि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका प्रभाव, मतलब कि वायुमंडल में उपस्थित और नमी का प्रभाव नहीं पड़ता है। और लगभग इन सभी को छोड़ करके जो धातु होते हैं उनके ऊपर नमी, वायुमंडल में उपस्थित नमी और गैस का जो प्रभाव आसानी से पड़ने लगता है और उसके ऊपरी सतह पर कुछ न कुछ बेकार के पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिसे हम लोग जंग लगना कहा जाता है। और अगर हम आपसे कहें कि जंग लगना का जो फार्मूला होता है वो जंग लगना का फार्मूला होता है Fe2O3 इंटू में होता है XH2O। अब x क्या होता है ना, तो जल का बदलता हुआ मान होता है। मतलब जैसा जैसा जल की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ x का वैल्यू जो है बढ़ते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही हम लोग जानेंगे। लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।